हेलो। हाँ बैठ गया था भाई। हाँ बैठ गया पता था। नहीं, मैं तो कब की हेलो हेलो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। हाँ कदरी कर रहा तुम बट लगा के लौटा मैं सुनता ना। भाई फोन में ही हो गया था, फिर मैं इसी करके काट के ऊपर आया। हम्म, दवाई तो एक आज। अच्छा तो जी, जो पाप है और पुण्य है, इसको समझते हैं चेतना के हिसाब से। अच्छा। हाँ, ये पाप का मतलब यही है ना, जैसे मुर्गा, हिरण, किसी भी शेर या किसी भी जानवर को मारना, पक्षी को मारना। ठीक है। ना ना यो तो पाप नहीं है। एक, अगर किसी को मारना पाप है, ठीक है, अरे तो पाप और पुण्य एक सही और गलत का निर्णय लेना हो। नहीं नहीं, इसको समझना, वो तो हमारी बात लिए मान। से हमारी हमारी लिए सही के और गलत के है। अब जा, अगर गलत ये संस्कृत में पाप और पुण्य के है। अगर किसी को मारना पाप है, तो ऐसे हम्म, ही घास काटना, जानवरों को खुआना, ठीक है, उसके हम्म, बाद फल तोड़ना, ठीक, हम्म, और भी बहुत सारे हैं, ये सब पाप की भागीदारी है। पेड़ की लकड़ी काटना, और भी बहुत सारे कुछ हैं। तो अगर ऐसा है तो फल हम तोड़ रहे हैं, ये भी पाप है। हाँ, अगर वो हम्म, पक्का अपने आप टूट रहा है तो फिर वो उसका खाना पाप नहीं है। पेड़ हम काट रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वो भी पाप ही हुआ है। ठीक। तो अगर हम पेड़ काट रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, घास काट रहे हैं, तो इनकी हम्म, चेतना बहुत छोटी है। अगर कीड़ी को हम पैर के नीचे मसल का मार दिया, बिरड़ को मार दिया, ठीक है, सांप को मार दिया कि वो हमें काट लेता, वो हमारी सोच के हिसाब से है, ठीक है, तो वहाँ उसकी चेतना छोटी है, इस कारण हमें वो पाप नजर नहीं आता है। ठीक, जिसकी चेतना बड़ी है, गाय है, उसके साथ अपने साथ वो जुड़ा है, इंसान है, और सारे जानवर है जिसके साथ में माया जुड़ी है, उसके मरने से, उसकी वीडियो, उसकी खबर सुनने से जो होता है ना, हम कहते हैं कि हाँ उसको पाप लगेगा, उसने गलत करा है, ठीक है। तो मारने से तो कुछ नहीं होता है कि हाँ किसी को मारने से पाप लगता हो। अच्छा बात एक बार एक ही बता है। हम तेरी हम्म, बात बीच में रोकू। हम्म, तेरे सामने मान ले कोई बिल्ली है। हम्म, वो ठंड की वजह से तड़प गई। हम्म, और तू उसे क्या करेगा फिर उसे कमर कुमड़ी उड़ाओगा बचाने के लिए। बिल्कुल। मान ले अगर तुमने वो भी गलत कर रहा हो। तेरे तेरी हाँ, नजरों में तो ठीक है वो। हाँ, और तेरे साथ वो तड़प गई तेरे कमर उड़ा दिया और मान ले कुदरत उसे सजा दे रहा हो और तू कुदरत के खिलाफ जाकर वो काम कर रहा तो वो भी गलत हुआ। हम्म। तो हमें फिर पता को कर लगे इस चीज़। नहीं, वही तो समझाऊं लग रहा, वो तो धीरे धीरे लास्ट में आ जाएगा ना। एक जा, अच्छा। मारने से तो कोई पाप नहीं लगता, ये बात समझ ले, ठीक है। हम्म, पर अगर यह बात महात्मा गौतम बुद्ध, रविदास जी, गुरु नानक जी अगर इस बात को कह देते कि भाई मारने से कोई पाप नहीं लगता, तो आज ये सोच कितने गले कटते हैं। इस वजह से तो इस समाज का बैलेंस बनाने के लिए उन्हें यो बात, ये ढोंग लगा ले, कुछ भी लगा ले, यो बात कहनी पड़ी कि भाई मारने से, किसी जीव हत्या करने से पाप लगता है। जो इस कारण से अगर मैं आज भी आज मैं बहुत बड़ा बागेश्वर धाम या फिर कोई सा कितने भी बड़ा बन जाऊं, अगर मैं ये स्पीच में कह दूं कि भाई मैं बहुत बड़ा, पहले तो लोग यकीन करेंगे तभी तो, इतना मतलब इतने बड़े वो हो जाएंगे। अगर मैं इस बात को कहूं कि किसी के मारने से कोई पाप नहीं लगता है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, तो ये सोच कि आज के टाइम में कितनों के गले कटेंगे, जीव के भी और इंसान के भी। क्यों? बिल्कुल। कि आज कानून का तो डर किसी को है नहीं है। क्यों? पहले पुराने टाइम में, जिस टाइम ये दुनिया बनी, धीरे धीरे भगवान का डर रहा, तो लोगों ने पाप नहीं करे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, छल कपट किसी के साथ गलत नहीं करे थे, धोखा नहीं दे रहे थे, कि इस करके कि भगवान हमें सजा देगा। ये भगवान धीरे धीरे तो जड़ मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान कुछ नहीं है, जो हम करेंगे वो वही सही है। उस हिसाब से दुनिया भगवान से तो डरना बंद कर गई, कानून का डर है। और कानून का कुछ, हम अगर किसी के साथ मार देंगे, कुछ मर्डर भी कर देंगे, तो पैसे खुआ के जानकारी से कुछ टाइम के लिए हम बाहर आ जाएंगे, 2 साल की सजा भी काट के तो आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, है? तो कानून का तो कुछ नहीं। तो पहले इस बात का डर था। अगर आज इस बात को पक्का हो जाए कि हाँ भाई पाप और पुण्य कुछ नहीं है, किसी का मारने से कुछ नहीं होता, तो बहुत सारा काम खराब हो जाएगा। फिर तो जो उनसे बलि के बकरे दे जाते हैं ना, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। आज भी कुछ टाइम में कहते हैं ये गलत है,
पाप है और कुछ कहते हैं कि अंधविश्वास है, तो उस हिसाब से सब फिर ही बराबर हो जाए। तो पुराने टाइम में ये बात कहनी पड़ी है, और तो भी इस बात को आगे कह सकता है कि हाँ भाई पाप, किसी को मारने से पाप है, क्योंकि ये बात अगर तन्ने कह दी और किसी के दिल में ये लग गई कि हाँ भाई किसी को मारने से पाप नहीं है, तो शायद वो एक हत्या कर दे, 7 खून माफ। हाँ। ठीक, तो यो है। एक दूसरी बात यो है कि पाप गलत है और पुण्य सही है। ठीक है, इब्जा मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा जो उनकी तजर्बे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। कि हमारे घर में और तेरे घर में या आस पड़ोस में भी देखा होगा, कोई दारू पी रहा है अपने मजे के लिए, स्वाद के लिए, या फिर घर की टेंशन के कारण, अपने गम भूलने के कारण, या उसकी कोई सुनता नहीं है, ठीक है, इस करके वो पी रहा है, किसी भी कारण पी रहा है। ठीक है, वो उसका कर्म होगा इस टाइम, वो अपना कर्म कर रहा है पीने का, और वो बोल रहा है या फिर लड़ रहा है, ठीक, या फिर वो गिर गया, कुछ भी लगा ले, ये तेरा कर्म क्या है? अगर तेरा कर्म यो उसके साथ ना तो लड़ना ना कुछ, अगर वो लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ठीक है, उसका कर्म है। और तू उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है, या वो गिर गया उसका नहीं उठा रहा है कि नहीं इसकी तो सजा यही है, मान रहे इस बात को कि भाई इसकी तो सजा यही है, गिरना ही था तो नाली में, ठीक है, इब तो पाप कमा रहा है। ठीक, ये जो तेरा वो था ना, इब उसका तो वो तो उसकी वो है, वो तो अपना भोग रहा है, या जो कुछ, हाँ जो कुछ वो कर रहा है, ठीक है, इब तू अपना कर्म नहीं कर रहा है। ठीक, यो बात है। ये जो तू बिल्ली का भी तन्ना बताया, प्राकृतिक हर किसी को सजा नहीं देती है, क्यों, उसे इस चीज का कुछ नहीं है। प्राकृतिक तेरे और मेरे में जो भगवान का नाम दिया गया है ना, वो तू भी और मैं भी हूँ, हम तो स्वीकार नहीं करते। जो संत फकीर सूफी होते हैं ना, वे इस चीज को मान लेते हैं कि मैं ही परमात्मा, और मैं ही आदमी, और मैं ही सब कुछ, और मैं ही कुछ भी नहीं हूँ। उसका शरीर मर जाता है पर उसकी आत्मा जिंदा रहती है, उसका भगवान जिंदा रहता है। कई सारे अरस्तु हुए हैं, और अ, वो सूली पर टंगा था जो उनका जीसस, वो भी था। ठीक, वे उनका शरीर मरा था, वो नहीं मरे थे। तो यही बात हो जाती है, वो प्राकृतिक किसी को सजा नहीं देती है। ये सब बैलेंस होकर चलता है। जैसे ना कहते हैं 84 लाख योनि का जन्म, मेरे मरने के बाद मैं कुत्ते का जन्म ले लूंगा, नहीं, ये सब एक साथ होती है। बस इतना है, जो मेरी ऊर्जा है ना, वह ऊर्जा बदल कर दूसरा रूप ले लेती है। ठीक है, कहीं में विभाजित हो जाती है। इस समय मैं 84 लाख एक साथ जिंदगी जी रहा हूँ। और जो पाप है, ये जो उसकी कहानी में सुनाई भी थी मैंने पहले कि पता भी होगा तुझे कि हाँ भाई, एक किसी दानवीर ने सोचा भाई पुण्य कमा लेते हैं, गुड़ खुआ दिया चींटी को। चींटी को जब उसने गुड़ दिया, और धूम में पिघल गया, और जित उसमें पिघले हुए में कीड़ी चिपट गई। ठीक है, तो एक कुत्ता बाथरूम कर गया उस पर आकर, तो वो कीड़ियां निकल गई, और उसने कहा कि भाई भला हो इसका, जिसने पानी गिरा हमारे ऊपर, हमें बच गया, नहीं तो कोई हमें मार मार गया था। तो ये उन्होंने बताया था कि पाप और पुण्य क्या पता कहाँ अच्छे करते करते भी हमें पाप मिल जाए। उनका कहने का मतलब ये था इस कहानी से। ठीक, ये बात ना सोचो कि कहाँ क्या गलत है। जो वक्त है ना, एक बार उसके साथ में, महात्मा गौतम बुद्ध के साथ में ये हुआ था कि उसे एक पेड़ लगा रहा था वो, हर एक आदमी कह रहा है कि इसकी पेड़ की जिंदगी है ही नहीं है, मैं सब पाड़ दूंगा। ठीक है, तो उसने ये बात कही, अगर इसकी लाइफ में मरना है तो ये मरेगा। तो फिर क्या लगा, सब पाड़ते ही नहीं, मैं फिर कह रहा इसकी लाइफ में फिर जीना है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि जो जो चल रहा है ना प्रकृति के साथ में, एक साथ चलता है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। हम जिस स्टेटस भी लगते हैं आज के टाइम में कि जिस जमीन पर महाभारत हुआ था ना, वह आज भी ऐसी की ऐसी है, वो जमीन वहीं की वहीं है, और वे राजा महाराजा कट कट कर मर गए। उस जमीन पर कितनी लड़ाई हुई है। ठीक, तो ये जो आदमी की चेतना चलती है ना, सोच विचार चलती है, ये समाज को बैलेंस बनाने के लिए पाप और पुण्य बनाया था, और नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, बस हाँ किसी को बद दुआ देनी, ठीक है, क्यों, हमारे हाथ में नहीं है। उसका जो कर्म था उसने दिया है, वो जो दे रहा है, हमें क्यों लेना है। ठीक, बद दुआ देनी,
ठीक है, दुआ देनी, या फिर किसी का बुरा सोचना, पाप करना। पाप का मतलब यही है कि किसी का गलत करना, बड़े का सम्मान नहीं करना, छोटे का सम्मान नहीं करना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना, ये सब पाप ही है। ठीक है। पुण्य यहाँ कुछ भी नहीं है कि हम पुण्य कमाएंगे यहाँ से। पुण्य का मतलब यही है कि हम जैसे गेम की लेवल नहीं होती है, कुछ हमने एनर्जी ले लिया और वो हमें इस्तेमाल होगी, कुछ नहीं ऐसा। अपना हम जो कर्म करेंगे वही है सब कुछ। ये पुण्य हमें कुछ ना तो हमारी उम्र बढ़ाने का, कि हमारी उम्र बढ़ जाएगी, हम अच्छे कर्म करेंगे उम्र बढ़ जाएगी। इतने सारे पुनीत सुपरस्टार साउथ का सुना करना, उसने अनाथ आश्रम के बच्चे कई लाख अपनी गोद ले रखे थे, उनका खाना दे रहा था और भी बहुत सारे काम करा था वो। हाँ तो हाँ तो और भी बहुत सारे हैं जो इतने अच्छे अच्छे थे, अरे चल बसे हैं। ठीक है, अगर अच्छा करने से, पुण्य करने से उम्र बढ़ती हो। ठीक है, आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं कि उनका कर्म था, पाप पुण्य का नहीं था उनका कुछ भी, कि पुण्य करके हमें वो मिलेगा। उनकी बोलवाणी थी, उनका प्यार था, मिठास था। ठीक है, इस वजह से आज भी दिलों में जीवित है वे, जो उनको मोक्ष कहते हैं, उनका उनका कि हाँ वे अमर है। कर्म के हो, एक कर्म बता दो मुझे, चलिए तो आगे से। कर्म, कर्म यो है, सवेरी उठे और हमें अपनी मंजिल सोच लिया कि हमें यो काम करना है, कि हमें एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर देश की सेवा करनी है, या अपने माँ बाप की सेवा करनी है, कुछ भी हमें टारगेट बना कर रखना है। ठीक है, और उस टारगेट पर हमें अपना काम करना है, और उस काम को सही तरीके से करो या गलत तरीके से करो, वो कर्म है अपना। इस सवेरी अगर हम उठेंगे, मैं यहाँ दुकान पे आता हूँ, यानी मेरा बिजनेस सोच ले कि पैसा कमाना है, लोगों की सेवा करना है, एक घर लेना है। अगर मैं लेट आऊंगा 11 बजे, जो सवेरे के 3 बजे बीमार है, रात के बीमार है, वे दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे जो जल्दी 8 बजे आते हैं। ठीक है, मैं अपना कर्म क्या, अपना कर्म फेरी हुई तो है ना, अपना काम ईमानदारी से यानी करते चलो। हाँ तो बता मेरे तो मतलब वो ये है, जो कर्म हम कर रहे, कर्म वही है जो हम तड़के उठे और अपना वो काम जो हम जो भी हम काम दिन में कर रहे हैं, हमारा वही कर्म है। हाँ यू है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमने मंजिल टारगेट करी है ना, फिक्स करी है, उसके प्रति हम जो भी करेंगे वो हमारा कर्म है, और उसके खिलाफ हम जो भी करेंगे वो हमारा कर्म नहीं है। ठीक है, अब या तो मेरी सोच ये है कि हमें एक बड़ा यूट्यूबर बन जाओ और बड़ा स्टार, जैसे वो था ये था कौन सा गया था अभी, मृदुल था, कि हाँ मैं भी एक बड़ा सुपर स्टार बन जाऊं और मेरे पे भी बिग बॉस में बुलावा। पर ये मेरी सोच है, इस सोच पे मैं धीरे धीरे, अगर कोई एक दिन में एक वीडियो भी बना रहा हूँ डॉक्टर के हट के, तो वो भी एक मेरा कर्म ही हुआ फिर। हाँ, अगर अपनी लाइन में तो हट गए हम। हाँ हाँ, वो कर्म नहीं है फिर। जैसे मेरी सोच तो है कि नहीं पीना गलत है, देख ये नशा गलत है, यो काम मैं फिर भी कर रहा हूँ, वो कर्म नहीं है। अपनी सोच में जो भी जहाँ तक का अगर अपनी सही लगती है वो कर्म है, दूसरों की सेवा करना कर्म है। ठीक है, और 50 के 70 रुपए लेने ये भी कर्म है। ठीक है, अपने कर्म कर रहा हूँ मैं, ये पाप नहीं है फिर मेरे लिए। ठीक, अगर मैं इसको पाप सोच लूँ कि हाँ गलत है, तो फिर वो मेरा कर्म नहीं है। ये भी कई सारे होते हैं कि हम यो बात होती है। ये बात तो लंबी चल जाएगी, रोटी राटी खानी नहीं खानी तुझे। हाँ, बस एक दिन रोटी रोटी खाओगे। हाँ, बाकी मैं एक ही बात जानूं, और एक ही बात मैं कहूंगा, जितना ज्ञान यूट्यूब पर देख के या किसी पर तो सुन के, या फिर मेरे पर तो या तन्ना मुझे बता दिया है। ठीक, कई बार बात करते करते भी तो ऐसी बात निकल जा, ठीक है, कि हाँ इस बात का तो मेरे अंदर टैलेंट ही छुपा था, ये तो बात मुझे यानी दबरी थी और आज बाहर लिकड़ी है। ठीक है, बात में वो निकलते हैं ना, तभी तो कह जा कि यार ये बात तेरे में तो ज्ञान है। ठीक है, हाँ। तो उस चीज को मैं यही कहूँ कि भाई अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर। अगर हम बात कर रहे हैं ज्ञानी की, जैसे आज के टाइम के जो महापुरुष है ना, जो उनसे ये साधु सन्यासी जो उनसे आसर रहीम राम रहीम जो उनसे और बहुत सारे हैं,
कभी ये बात कहते हैं पर उसको अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी को एक फिल्म भी आई थी रामायण वाली, ठीक है, हाँ हाँ। लोगों ने जज करा था कि ये राम बनने के लायक नहीं है क्योंकि इसकी निजी जिंदगी में ही ऐसा है नहीं है, इतना बेकार आदमी है, ठीक है। तो अब नवी जो साउथ की रामायण बना लग रही है उसमें पल्लवी वो है, अक्षय का फोन आ रहा है इस टाइम। चल तो ठीक है कर ले। चल ठीक है। लड़की डिस्कस करेंगे। ठीक।